थ्योरम है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। एक तो माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है जी। हमारे पास गिवन है जी एक सर्कल यहाँ पर। ओके, ये एक सर्कल है, कोई इतना बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी ठीक है, गुजारा कर रहा है। तो अब हमारे पास एक बन रही है मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनर आर्क। चलें जी, हम माइनर आर्क लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये ये माइनर आर्क है जी। ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारी माइनर आर्क है सॉरी। और हमारी दूसरी मेजर आर्क ये है। अब आपको पता है कि ये इसका क्या होगा, ये इसका सेंट्रल एंगल होगा, और एज यू नो दैट ये पॉइंट जो है ये ओ है। ओके, तो अब वो और कह रहे हैं कि मेजर आर्क जो एंगल सबटेंड करती है ये है मेजर आर्क। मेजर आर्क अंदर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो ये है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से नाम देते हैं ए, ये नाम देते हैं बी, ये नाम देते हैं सी। हम यहाँ पर ये एक और ज़हन में रखिए, ये जो है ये जो सर यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल कहलाता है, ए ओ सी, और ए बी सी सर्कम एंगल कहलाता है। जो दो इसके कॉर्ड्स के दरमियान एंगल बने सॉरी ये ए बी सी एक मेजर आर्क है और ए सी माइनर आर्क है। देखिए, म्यूज़िक तो मैथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ से इस बी को ओ से मिलाइए, फिर ओ से डायरेक्ट नीचे डी पे ले आइए। ओके, ओ से डी पे ले आइए। अब हमने इनको हमने नाम देने हैं। इस एंगल को हम एंगल 1 दे लेते हैं, इसको 2 दे लेते हैं, इसको 3 दे लेते हैं, इसको 4 दे लेते हैं, इसको 5 दे लेते हैं और इसको 6 दे लेते हैं। अब हमें गिवन क्या है जी, ए ओ सी सेंट्रल एंगल है। हमने लिखा जी गिवन है कि ए ओ सी सेंट्रल एंगल है, ठीक है। और ए बी सी जो है वो सरकम एंगल है। ये हमने लिखा कि ए बी सी जो है वो सरकम एंगल है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये सरकम एंगल से डबल है। अब ज़रा स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क, ये वाली माइनर आर्क है, ये वाली मेजर आर्क है, ऑफ अ सर्कल। माइनर आर्क का एंगल का मेजर यानी सेंट्रल एंगल का मेजर इज डबल, वो डबल होगा किसके, एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है। उसने जो अंदर एंगल बनाया है ये एंगल, इसको डबल करेंगे तो ये वाला आएगा। और हमने यही लिखा कि एंगल ए ओ सी को डबल करें तो यहाँ मेजरमेंट आएगा जी एंगल ए बी सी का डबल, ए बी सी का डबल एंगल होगा। क्या होगा, ए बी सी का डबल एंगल होगा। हम यहाँ पे इसको वाजे करके लिख लेते हैं। ये हमारा प्रूव है जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी और सी। अब हमने करना क्या है, हमने ये डबल प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन में एंगल 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिए, ठीक है। ज्वाइनिंग ओ विद ए एंड बी, ठीक है। राइट नेम्स ऑफ एंगल्स of a 1 2 3 4 5
5 एंड 6। ओके जी, ये हमने नाम दे दी। ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है कि एक तो बी को हमने ओ से मिलाया, ओ को डी से मिलाया। हमें अब एक बात पता है कि ये कोई सर्कल हो, ये इसका रेडियस हो, तो ये जो रेडियस होते हैं ये सर्कल के हमेशा बराबर होते हैं। और अगर इसको ट्राइंगल बना लें तो ये अगर लेंथ्स ट्राइंगल की बराबर हैं तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे। तो हमने कहा जी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, कि 1 जो है 3 के बराबर। क्यों? ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस आपस में इक्वल, और इस ट्राइंगल की दो साइड्स आमने सामने की साइड इक्वल हैं, तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे मेजरमेंट में। तो इसकी वजह एंगल्स अपोजिट लिख दें, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल जी? ए ओ बी। ओके जी, ए ओ बी, इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल आल्सो। एंड दूसरा क्या हो गया? अब इस ट्राइंगल को देखें, ये भी इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, तो ये दोनों साइड्स इक्वल, रेडियस इक्वल होते हैं सर्कल के, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। ये देखिए ना, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। यही वजह आ गई ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी आ गया जी। अब हमें एक बात देखिए कि ये जो 5 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 जो है वो इक्वल है। ये जो 5 है ये इक्वल आएगा मेजरमेंट ऑफ 1 और 3 के, मेजरमेंट 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। मुझे पता है आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे आ गया। चलें जी, ये देखते हैं कि ये कैसे आया है। देखिए जी, मैं ये ट्राइंगल ये सीधी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा समझ आए। ये ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल, ये लाइन ले ली, ये वाला एंगल 1 हो, ये वाला 2 हो, मिसाल दे रहा हूँ, और ये वाला 3 हो, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मजमुआ कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ओके, 180 में से ये दोनों निकालें तो ये बचेगा ना, 180 में से दोनों निकालें तो ये बचेगा, तो ये दोनों फिर इसके बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है ना। एक बात देखिए ना, इसका और इन दोनों का मजमुआ भी 180, इसका और इसका मजमुआ भी 180, यानी 180 में से ये निकालें ये बचता है, इधर भी इन तीनों के सामने यानी 180 में से ये दोनों निकालें तो ये बचता है। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इन दोनों के इक्वल है। यहाँ पे भी देखिए, एक ट्राइंगल का एंगल, दूसरा इस ट्राइंगल के, 1 2 3 एंगल। अब ये इन तीनों का सम कितना है? 180। 180 में से ये निकालें तो 5 बचता है, और इसका मतलब है 180 में से अगर ये दोनों निकालें तो ये बचता है। इसका मतलब है 5 निकालें तो भी ये बचता है, ये दोनों निकालें तो भी ये बचता है। इसका मतलब है कि 5 जो है इन दोनों के इक्वल है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 जो है, 6, ये वाला मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 के बराबर है। अब ये कैसे है जी? बिल्कुल वैसे, ये ट्राइंगल है, इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल इसी असूल के तहत, ठीक है। अब हम इसकी
वजह जो है एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स. एक्सटर्नल एंगल is the sum of opposite, ठीक है जी, एंगल्स. ठीक है, ये इसकी भी यही वजह है, इसकी भी यही वजह है. तो हमने एक काम किया जी, आप ये देखें कि इसमें 1 और 3 इक्वल है. इस इक्वेशन ये 1 और 3 इक्वल है. यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे 5 में 1 और 3 आएगा. सॉरी, ये 1 और 3 आएगा. ये 5 के अंदर वाले एंगल कौन से हैं? 1 और 3. तो यहाँ 1 और 3 इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज यहाँ पे मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ. तो बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3. सॉरी, 1 और 3 इक्वल है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3. तो ये क्या आ गया? 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 3 यूँ आ गया. ठीक है जी, ये डबल हो गया ना इसके. जब हमने इसको, बेशक यहाँ पे मेजरमेंट बेहतर है कि मेजरमेंट से पहले 2 लिख लें. तो ये 2 दफ़ा आया. सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 किसके इक्वल आ गया? तो ये 2 और 4 इक्वल है ना, तो ये आ गया डबल ऑफ 4. ठीक है, मेजरमेंट एंगल 4, यहाँ भी 4 रख देंगे ना. तो आपने अगर एक स्टेप और करना है तो यहाँ पे कर लें, यहाँ 2 ना लिखें. मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, यहाँ पे बाय ये 5 बाय 3 बाय 2 एंड 5. ओके, तो इन दोनों को ऐड कर ले. मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 और 4 ऐड होके 2 हो गया ना. तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ गया? हमारे पास अब ये देखिए ना, अगर हम 5 और 6 को जमा कर लें, ये अगर हम इसको 6 कर लें तो ऐड करें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू किसके आ गया? इज इक्वल टू आ गया 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4. 2 कॉमन ले लें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4. ये 3 और 4, ये कौन सा एंगल आ गया? ये आ गया यहाँ का मेजर आर्क का सरकम एंगल. ये क्या है? ट्वाइस ऑफ सरकम एंगल. ट्वाइस ऑफ सरकम एंगल आ गया. और ये कौन सा एंगल है? ये वाला. ये तो सेंट्रल एंगल है. एंगल तो हमने प्रूव क्या करना था? यही तो हमने प्रूव करना था कि ट्वाइस ऑफ सरकम एंगल इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल. यहाँ पे आप इनके नाम भी लिख सकते हैं कि एंगल मेजरमेंट ऑफ AOC और मेजरमेंट ऑफ AO, यही वाली लाइन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. एक दफ़ा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं. हमें दिया क्या गया था? हमें दिया गया था एक सर्कल. हमें क्या दिया गया था? एक सर्कल. ठीक है, उसका 2 एंगल थे. कौन कौन सा एंगल था? एक सेंट्रल एंगल था. ठीक है, एक सेंट्रल एंगल था जो मेजर आर्क बना रही थी, और दूसरा एंगल था ये वाला. ठीक है, सरकम एंगल. ठीक है, जो
सॉरी सेंट्रल एंगल माइनर आर्क बना रही थी, और ये वाली जो मेजर आर्क है वो सरकम एंगल बना रही थी। हमने ये साबित करना था कि इस को डबल करें तो ये आ जाता है। हमने बी को ओ से ज्वाइन किया, ओ को डी से, यानी यहाँ से एक लाइन गुजारी जो बी और ओ को मिलाए और आगे तक चली जाए। ठीक है, हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंगल्स के नाम दिए। हमने फिर कहाँ से प्रूफ जब शुरू किया तो हमने कहा कि 1 और 3 क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये वाली लेंथ्स इक्वल है ये वाली। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, फिर हमने कहा जी फिर तो 2 और 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। ठीक है जी, मान लेते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो 5 एंगल है ये 1 और 3 का सम है। ये फिर समझ लें ये कैसे हुआ। मैं अभी वही एंगल लेके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 5 नीचे की साइड पे, चलें जी यहाँ हम 5 ले लेते हैं। ओके, ये 1 और 3 ले लेते हैं। एक बात देखें, इन तीनों का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 180 में से ये निकालें तो ये बचता है। अब यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल 180 है। 180 में से ये निकालें फिर भी यही बचता है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। 1 और 3 एंगल और 5 एंगल आपस में इक्वल है। तो हमने यही लिखा कि एंगल 5 जो है वो 1 और 3 का सम है, और इसी तरह 1 और 4 और 2 का सम जो है वो 6 है। 4 और 2 का सम 6 है। हमने देखा कि 1 और 3 आपस में इक्वल थे, तो 1 की जगह पे 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों 3 हो गए, तो 2m मेजरमेंट ऑफ 3 आ गया। इसी तरह हमने देखा 2 और 4 इक्वल हैं, तो हमने इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में 2 की जगह 4 रख दिया, तो ये 2 4 आ गया। 2 मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल आ गया। हमने ये दोनों एडिंग क्या किया है, एडिंग 4 5 एंड 6 इक्वेशन। ठीक है, हमने ये दोनों ऐड की हैं, तो 5 और 6 ऐड हो गई, और इधर से कौन सी ऐड हो गई, ये और ये वाली। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गई, 2 कॉमन ले लिया। हमने ये देखा 3 और 4 का सम जो है ये सरकम एंगल बनता है, ट्वाइस ऑफ सरकम एंगल, ट्वाइस बाहर आ गया। और ये जो बनता है 5 और 6 का सम, ये सेंट्रल एंगल बनता है। और यही हमारा आज का प्रूफ